दिल्ली की तंग गलियों और चमचमाती मार्केट्स के बीच एक मशहूर बुटीक था, नूर बुटीक, जहां बड़े बड़े घरों की औरतें कपड़े सिलवाने आती थीं। शादी हो, फैशन शो हो या किसी मंत्री की पार्टी, हर जगह नूर बुटीक के डिजाइन दिखाई देते थे। उस बुटीक की मालकिन थी नूर फातिमा। तेज आवाज, ऊंचा रुतबा और करोड़ों का बिजनेस। लेकिन उसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी रुखसार, एक गरीब लड़की जिसके घर की छत बरसात में टपकती थी। अब्बू दिन भर रिक्शा चलाते और अम्मी लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। रुखसार घंटों अपनी अम्मी के पास बैठकर कपड़ों पर कढ़ाई करती रहती। एक दिन उसने पुरानी मैगजीन में डिजाइनर लहंगा देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। अम्मी, लोग इतने खूबसूरत कपड़े कैसे बनाते हैं? अम्मी मुस्कुराईं। बेटी, हुनर से। तो क्या मैं भी बना सकती हूँ? अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर मेहनत सच्ची हो तो गरीब की बेटी भी आसमान छू सकती है। रुखसार ने उसी दिन सपना देख लिया। एक दिन उसका भी अपना बड़ा बुटीक होगा। कुछ साल बाद रुखसार जवान हो चुकी थी। सादगी भरा सलवार सूट, आंखों में सपने और हाथों में कमाल का हुनर। एक सुबह उसने अखबार में विज्ञापन देखा, नूर बुटीक को सिलाई और डिजाइनिंग स्टाफ चाहिए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अम्मी, मैं वहां जाऊं? अम्मी ने डरते हुए कहा, वो बहुत बड़े लोग हैं बेटी, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। अब्बू ने जेब से मुड़े हुए 50 रुपए निकाले। जा बेटी, अल्लाह तेरे साथ हो। जब रुखसार नूर बुटीक पहुंची तो उसकी आंखें खुली रह गईं। हर तरफ चमक, महंगे झूमर, डिजाइनर कपड़े और बड़े बड़े शीशे। वो डरते डरते रिसेप्शन तक पहुंची। मैम, इंटरव्यू के लिए आई हूं। रिसेप्शन वाली लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसकर बोली, तुम? जी। एक्सपीरियंस? नहीं, लेकिन काम बहुत अच्छा करती हूं। रिसेप्शन वाली ने ताना मारा, यहां सड़क किनारे सिलाई नहीं होती। रुखसार की आंखें झुक गईं। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, उसे अंदर भेजो। वो नूर फातिमा थी। उसकी चाल में रौब था। पूरे स्टाफ की सांसें रुक जाती थी उसके सामने। नूर ने रुखसार को गौर से देखा। नाम? रुखसार। सिलाई आती है? जी। नूर ने एक अधूरा लहंगा उसकी तरफ बढ़ाया। इसे पूरा करो। पूरा स्टाफ मुस्कुराने लगा। उन्हें लगा ये गरीब लड़की अभी हार मान जाएगी। लेकिन अगले 20 मिनट तक पूरा कमरा बिल्कुल शांत रहा। सिर्फ सुई और धागे की आवाज आ रही थी। फिर रुखसार ने लहंगा आगे रख दिया। नूर ने जैसे ही डिजाइन देखा, वो कुछ सेकंड तक चुप रह गई। ये तुमने बनाया? जी। नूर पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। आज से तुम यहां काम करोगी। रुखसार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दिन गुजरते गए। रुखसार सुबह सबसे पहले आती और रात में सबसे आखिर में जाती। उसकी मेहनत धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ने लगी। ग्राहक खासकर उसी से डिजाइन बनवाने लगे। लेकिन एक लड़की उससे बहुत जलती थी, सना। सना कई सालों से वहां काम कर रही थी। उसे लगता था कि नूर बुटीक की अगली मैनेजर वही बनेगी। एक दिन उसने दूसरी लड़कियों से कहा, देख लेना, ये गरीब लड़की एक दिन हम सबको बाहर निकलवा देगी। धीरे धीरे उसने नूर के कान भरने शुरू कर दिए। मैम, रुखसार ग्राहकों से ज्यादा बातें करती है। मैम, वो डिजाइन कॉपी करती है। लेकिन नूर हर बार बात टाल देती। मेहनती लोग कम मिलते हैं सना। ये सुनकर सना का चेहरा जल उठता। कुछ महीनों बाद शहर की सबसे बड़ी फैशन एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। जो डिजाइन जीतेगी उसे मुंबई के बड़े फैशन शो में मौका मिलेगा। पूरा स्टाफ तैयारी में लग गया। रुखसार दिन रात मेहनत करने लगी। एक रात जब पूरा बुटीक खाली हो चुका था, रुखसार अकेली बैठकर कढ़ाई कर रही थी।
उसकी उंगलियों में सुई चुभ गई, खून निकल आया, लेकिन वो रुकी नहीं। धीरे से बोली, या अल्लाह, बस एक मौका दे दे। आखिरकार उसका डिजाइन तैयार हो गया। एक ऐसा लहंगा जिसमें पुरानी लखनवी कढ़ाई और मॉडर्न फैशन का खूबसूरत मेल था। जब नूर ने वो डिजाइन देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। रुखसार, ये डिजाइन अगर जीत गया ना, तो नूर बुटीक पूरे इंडिया में मशहूर हो जाएगा। रुखसार खुशी से रो पड़ी, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी सना सब सुन रही थी। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उस रात सना चुपके से बुटीक में वापस आई। उसने रुखसार की डिजाइन चुरा ली और दूसरे ब्रांड को बेच दी। एग्जीबिशन वाले दिन पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन अचानक रुखसार का चेहरा उतर गया। स्टेज पर वही डिजाइन था जो उसने बनाया था, लेकिन नाम किसी और का था। रुखसार की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैम, ये मेरा डिजाइन है। नूर गुस्से में चिल्लाई। बस करो रुखसार। लेकिन मैम, मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैं गरीब हूं मैम, चोर नहीं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया गया। बारिश हो रही थी। रुखसार अकेली सड़क पर चल रही थी। हाथ में उसका छोटा सा बैग था। घर पहुंचते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। अब्बू उसके पास बैठे। क्या हुआ बेटी? अब्बू, उन्होंने मुझे चोर समझ लिया। अब्बू की आंखें भर आईं। उन्होंने उसका सिर सहलाया। बेटी, दुनिया गरीब का सच जल्दी नहीं मानती। फिर मैं क्या करूं? अपनी मेहनत पर भरोसा रख। उस रात रुखसार ने फैसला किया, अब वो किसी और के सपने नहीं सजाएगी। अब वो अपना नाम बनाएगी। उसने घर के छोटे से कमरे में पुरानी सिलाई मशीन रखी। दीवार पर हाथ से लिखा, रुखसार बुटीक। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग मजाक उड़ाते थे, ये भी कोई बुटीक है। लेकिन रुखसार हार नहीं मानी। वो सोशल मीडिया पर अपने डिजाइन डालने लगी। धीरे धीरे उसके वीडियो वायरल होने लगे। एक दिन एक मशहूर अभिनेत्री ने उसका डिजाइन पहन लिया और बस उसकी किस्मत बदल गई। ऑर्डर्स की लाइन लग गई। कुछ महीनों बाद नूर बुटीक घाटे में जाने लगा, क्योंकि असली हुनर तो जा चुका था। एक दिन नूर फातिमा खुद रुखसार के छोटे से बुटीक में आई। रुखसार उसे देखकर चौंक गई। नूर की आंखें नम थी। मुझे सच पता चल गया। सना ने तुम्हारी डिजाइन चुराई थी। रुखसार चुप रही। नूर रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कुछ पल खामोशी रही। फिर रुखसार मुस्कुराई। कभी कभी धोखा ही इंसान को उसकी असली मंजिल तक पहुंचाता है। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ साल बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा फैशन स्टोर खुला। बाहर लिखा था, रुखसार कूटूर, और नीचे छोटे अक्षरों में, महक कभी गरीब नहीं होती। उस दिन उसके अब्बू दुकान के बाहर खड़े रो रहे थे, क्योंकि उनकी गरीब बेटी अब हजारों लड़कियों की उम्मीद बन चुकी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।